अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा की मुनासबत से आज हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त की ये एक बहुत डिफरेंट रेसिपी है और ये बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम अज्जा में ये तैयार हुई है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बग़ैर ऑयल और बग़ैर घी के तैयार हुई है, यानी इसमें ऑयल और घी या मक्खन कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो चले देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। ये बीफ का मिक्स गोश्त है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, बोटियाँ भी हैं और कहीं कहीं थोड़ी बहुत चर्बी है। ज़्यादा चर्बी को इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा चर्बी को हम रिमूव कर देंगे। इसको गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाला है, साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने लहसुन के 3 से 4 जवे लिए हैं, इनको मैंने मोटा काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। साथ में अदरक लेनी है। अदरक को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश अदरक लहसुन का एक डिफरेंट टेस्ट आता है। आप कोशिश कीजिए कि अदरक लहसुन को फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अदरक लहसुन डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी। और पानी डालने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको विसल चलने के बाद कम से कम 20 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद एहतियात से प्रेशर कुकर को खोलना है और चेक कर लें गोश्त को। देखिए मैंने प्रेशर कुकर को खोल दिया है, लेकिन मुझे गोश्त अभी कम गला हुआ है, ये मुझे ज़्यादा गला हुआ चाहिए था, लेकिन अभी इसमें फ़र्क है, इसलिए मैं दोबारा इसको प्रेशर देकर पकाऊंगी। देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी है, मैं 1 कप पानी और शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त जले नहीं, क्योंकि इसको हमें कम से कम 20 मिनट के लिए और पकाना है। मैंने 1 कप पानी डालने के बाद इसको दोबारा से प्रेशर दे दिया है और कुछ देर के बाद देखिए जब मैंने ढक्कन हटाया तो गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुका है। हमें ऐसे ही इसकी टेंडेंसी चाहिए, इसी तरह चाहिए कि ये ना बहुत ज़्यादा गला हुआ हो और ना बहुत कम। अब इसको इसके अपने ही ऑयल में हम भून लेंगे। मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है और साथ ही इसमें मैं अब 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। कुछ हरी मिर्चें और धनिया मैंने बचा कर रख लिया है, जो मैं गार्निश के तौर पर यूज़ करूँगी। इसको 2 से 3 मिनट इसके अपने ही ऑयल में हम भून लेंगे। अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। ज़ीरा डालने के बाद 1 आध मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। देखिए नमकीन गोश्त बनकर तैयार है, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे साथ अपनी रेसिपीज़ भी शेयर करते रहिए। आप हमें बताइए कि आप ईद उल अज़हा पर क्या क्या रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और उनको किस तरह से बनाते हैं। नमकीन गोश्त तैयार है, इसको मैंने हरी मिर्चों और हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत सादा और आसान है। और याद रखिए इसमें हमने ऑयल, घी या बटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।